और अब हमारे साथ प्रशांत जी हैं, अभी कुरुक्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए हैं। और आप सर बताइए, स्कूल के बारे में बताइए। आपने अभी ज्वाइन किया है स्कूल को, स्कूल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जटलाना स्कूल सर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, कोई ज़्यादा दूर नहीं यमुना। और मैंने सुना है यहाँ पे जो पहले हमारा पुरातन स्टाफ के सदस्य रहे हैं वो यदा कदा जब कभी यमुना नदी पर स्नान के लिए भी जाते रहे हैं। जब जब उन्हें लगा कि उनके पाप का घड़ा ज़्यादा भर चुका है वो यमुना नदी में अपने पाप धोने के लिए पहुँचते रहे हैं। तो अब चाहते हैं कि वो भी पुरानी परंपरा हम जीवित रखें। वो हमारे सभी आप जैसे साथियों के सहयोग से निश्चित होगा कि हम लोग पाप कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। और कुछ आप इस स्कूल के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? स्कूल अच्छा है सर, ग्रीनरी थोड़ी कम है, डिसिप्लिन अच्छा है बच्चों में। बाकी धीरे धीरे देखते हैं बच्चे घुल मिल जाएं हमसे। अच्छा प्रशांत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब एग्जाम के बाद हमारे पास खाली टाइम होता है, पेपर वगैरह आपने चेक कर ही लिए हैं लगभग, तो आप कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? सर मैं समय व्यतीत करने को लेके यहाँ पे कुछ असमंजस में हूँ। आज अभी रिसेंटली हमने विनोद जी की मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गुलाब जामुन रसगुल्ले टाइप खाइए चमचम मंगवाई थी आज उन्होंने। अरे वाह। तो डेली इसी तरह कुछ पार्टी चलती रहती हैं। बीच में हमारे सुखविंदर जी हैं जो 2-3 जोक हमें बढ़िया से सुना देते हैं आसपास के। रामचंद्र जी प्यारी सी स्माइल दे देते हैं सभी को बैठते हुए। मनोज जी बैठने एक आधा किस्सा मनोज जी उत्तर प्रदेश का सुना देते हैं, योगी जी की नगरी का। थैंक यू जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अब हमारे साथ में रदौर ब्लॉक के जैम हमारे बहुत ही खास साथी नाचरोन से आए हैं जो स्थानांतरित होकर रामचरण जी बैठे हैं। रामचरण जी आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? रामचंद्र जी आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल देखो, पहले हम छोटे परिवार में थे नाचरोन में, ये थोड़ा बड़ा परिवार है। पर यह है कि बड़ा परिवार होते हुए भी यहाँ स्टाफ में बड़ा सामंजस्य है, सारे मिलजुल करके रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसा वहाँ पे मैं फील होता तो वैसे यहाँ पर फील हो रहा परिवार। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आपके साथ रह के हम भी कुछ सीख जाएं, हम यही वो रखेंगे। अब हमारे साथ मनोज जी हैं हमीदा से, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ प्राध्यापक साथी पॉलिटिकल साइंस से हमीदा से स्थानांतरित होकर आए हैं। मनोज जी आप अपने विचार रखिए कुछ इस स्कूल के बारे में और हमारे को कुछ ऐसा बताइए जिससे हम मार्गदर्शित हो सके। स्कूल का कैंपस बहुत छोटा था लेकिन अध्यापक साथी सब मिलनसार थे। यहाँ पे है, यहाँ पे सारा यंग ब्लड है, अच्छे हैं, बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सब बहुत अच्छा। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद मनोज जी। अब हमारे रदौर ब्लॉक की शान सुखविंदर जी नाचरोन में पीटीआई रह चुके हैं और यहाँ पर स्थानांतरित होकर आए हैं। हम जानना चाहेंगे सुखविंदर जी से कि आप इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस स्कूल को और अच्छा और आगे किस तरह से ले जा सकते हैं? पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और मैं शशिकांत जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मेरे व्यू जानने के लिए मेरे पास आए। मैं इससे पहले नाचरोन में था, वहाँ बड़ा छोटा स्टाफ था और सभी का आपस में बहुत तालमेल था, बहुत अच्छा स्कूल था वो भी। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र के बाद यहाँ जटलाना में आया हूँ। ये भी मेरे गांव के बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है जैसे मैं नाचरोन में था। बड़ा अच्छा स्कूल है, गैदरिंग काफ़ी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, उस हिसाब से डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। और जितने भी टीचर यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं सभी से भाईचारा है, भाइयों जैसा व्यवहार है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। और मैं फ्यूचर में ये उम्मीद करूँगा कि सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग मेरे को मिलता रहे ताकि स्कूल का डिसिप्लिन इसी तरह से बना रहे और लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए कि जटलाना जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका डिसिप्लिन, वहाँ के जो टीचर्स हैं और उनकी जो मेहनत है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेरेंट्स मोटिवेट हो और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स जो है जो मोटी मोटी फीस लेते हैं वो छोड़ के हमारे स्कूल में आए और हमारे उनकी सेवा करने का मौका दें। ठीक है, धन्यवाद। हमारे जिला यमुनानगर के हसला प्रधान शशिकांत चौधरी जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम शशिकांत जी से कुछ सवाल करेंगे। आप अभी कहाँ से स्थानांतरित होकर जटलाना स्कूल में आए? सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं सर इस वक्त आया हूँ हरनौल स्कूल से, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरनौल। वहाँ पर मैं केमिस्ट्री लेक्चरर के पद पर था और हाल ही में जो सी हरियाणा सरकार द्वारा विभाग द्वारा ट्रांसफ़र हुई है उसमें मैं स्थानांतरित होकर यहाँ पर आया हूँ। जी सर। तो आपके सर जो अब आप हरनौल स्कूल और जटलाना स्कूल में क्या आपको अंतर महसूस कर रहे हैं आप?
जहाँ तक हरनौल स्कूल की बात की जाए, हरनौल स्कूल में इतना बड़ा जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू जठनाना। और जो यहाँ पर परिवार मिला है मेरे को, ये परिवार एज़ कम्पेयर टू हरनौल काफ़ी बड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी परंपरा में हम विश्वास रखते हैं सर। अच्छा, हसला प्रधान होने के नाते आप अपने विद्यालय के सभी प्राध्यापकों को यमुना नदी के टूर पर कब लेके जा रहे हैं? सर वैसे तो हम यमुना नदी के किनारे ही बैठे हैं, पर जब भी मेरे साथी मेरे को कहेंगे कि चलो प्रधान जी चलते हैं, तो उसी दिन ही हम तो टूर बना देंगे उनको। अच्छा, कुछ साथियों में का अविश्वास की भावना है कि हसला के थ्रू स्टेशंस बड़े दूर दूर मिले। जैसे हमारे एक साथी कुरुक्षेत्र से आते हैं, उन्हें 58 किलोमीटर रोज आना पड़ता है, एक 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो इस तरह जटलाना मतलब कई जिलों की राजधानी बन चुका है। देखिए, जहाँ तक साथियों का विश्वास की बात है, तो हसला ने अपना पूरा प्रयत्न किया है। हमने रिसेंटली वहाँ पर रैली भी करी थी, हमारे 10,000 के करीब साथी मौजूद थे। ये जो सरकार है और जो विभाग है, ये पूरी तरह से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि ये जो इन्होंने रैशनलाइजेशन की है, पूरी अव्यावहारिक तौर पर की है। अच्छा, स्कूल की उन्नति के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहेंगे? स्कूल में सर जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे उसके लिए। जो भी हमारे को हमारी चेयर के द्वारा आदेश दिया जाएगा, उसको हम उसमें हम खरा उतरने के प्रयास करेंगे। और साथियों का सहयोग रहा तो ये बहुत ही जल्दी हमारा जिले का, अब ब्लॉक में तो नंबर 1 है, जबकि जिले में भी नंबर 1 रहेगा। अच्छा, धन्यवाद शशिकांत जी अपने कीमती क्षण देने के लिए। हम हाँ जी साथियों, अब हमारे साथ हरियाणा प्रांत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान श्री राजेंद्र शास्त्री जी हैं। और राजेंद्र शास्त्री जी करीबन अपना 6 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर व्यतीत कर चुके हैं जठराना स्कूल में राज्य के। सबसे पहले विद्यालय में अनुशासन बहुत आवश्यक है, और जहाँ तक मेरा अपना मत है कि हमारे विद्यालय का अनुशासन बहुत अच्छा है। सभी विद्यार्थी स्कूल ड्रेस में आते हैं और सभी समय पर आते हैं। रही बात विद्यालय के विकास की, हमारे विद्यालय में बिल्डिंग की आवश्यकता है और हम पूरा प्रयास करेंगे और इस विषय में जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे कि हमारे विद्यालय में छात्रों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है इस साल, और इसलिए हमें बिल्डिंग की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे को फंड दिलाया जाए, जिससे कि हर विद्यार्थी छत के नीचे बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरा, हमारे विद्यालय में मेन जो आवश्यकता है वो बिजली की समस्या रहती है। यहाँ पर बहुत पुरानी तारें हो चुकी हैं बिजली की, और प्रधानाचार्य महोदया से हमने प्रार्थना भी की है कि इन पुरानी बिजली की तारों को बदल करके नई तारें डलवाई जाएं, जिससे बिजली की समस्या का परमानेंट इलाज हो सके। शास्त्री जी, आप हरियाणा प्रांत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान के पद पे इस वक्त भी सुशोभित हैं, तो आप आगे अपनी क्या चाहते हैं सरकार से, कि क्या आप सरकार से मांग करते हैं? जहाँ तक हमारे संघ की तरफ से सरकार से मांग की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें जल्दी ही समय मिलेगा। हमारा एक एसीपी का मामला हरियाणा प्रांत अध्यापक संघ का माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, और मैं पूरी उम्मीद भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका जो समाधान है वो जरूर करेंगे। धन्यवाद शास्त्री, धन्यवाद। और अब हमारे साथ राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जठराना के बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता और बहुत ही बेहतरीन प्राध्यापक फिजिक्स के साथ में हैं। सर, मैं आपको लगभग 3-4 वर्ष से देख रहा हूं कि आप हमेशा ही काम में जुटे रहते हैं, और कभी आपके हाथ में एग्जामिनेशन का रजिस्टर होता है, कभी कोई रजिस्टर होता है। तो सर, आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप इस पे प्रकाश डालिए।
सर आप इतना कार्य कैसे संभाल लेते हैं? अकेले ही आप वन मैन आर्मी बन चुके हैं स्कूल में, आप इस तरह से कैसे आप संभाल लेते हैं सारा कार्य? कुछ नहीं सर, कंप्यूटर से मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ। तो आपने क्या स्पेशलिस्ट में ट्रेनिंग ली हुई है सर? नहीं सर, नहीं सर। तो आप किस तरह से, मतलब कि आपको ये भी पता होता है, जैसे ही मैं स्कूल में आया तो आपने मुझे, जब हमारी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया कि मैं ये बता सकता हूँ कि लाइब्रेरी में कौन सी शेल्फ पे कौन सी बुक रखी हुई है, तो आप ये सारा कैसे कर लेते हैं? हमारे लिए आप प्रेरणा का स्रोत रहे हैं सर, आप बताइए प्लीज। कुछ नहीं सर, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर जितने भी मैनेजमेंट होता है उसको ना कंप्यूटर में शिफ्ट किया हुआ है और कंप्यूटर सिस्टम से मैनेज किया, व्हाट्सएप से जोड़ा हुआ है। जो भी सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो डायरेक्ट हम व्हाट्सएप से या किसी भी सूचना माध्यम से पहुँचा देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपका हमने कीमती समय लिया, आपको और भी काम होगा तो हम इसके लिए आपको बहुत ही आपसे धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद सर। तो आज हम स्कूल में, हमारे सामने इस वक्त सुनील तंवर जी हमारे इंग्लिश के वरिष्ठ अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, वो बैठे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप अभी हाल ही में स्थानांतरित होकर यहाँ पर स्कूल में आए हैं और आप स्कूल के बारे में क्या विचार रखते हैं और आप इस स्कूल को नई ऊंचाइयों तक किस प्रकार से ले जाएंगे सर? बताइए सर। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और हम पूरे प्रयास करेंगे इसको ऊंचाइयों तक लेके जाने के हर तरह से। सर आपके प्रयासों में क्या क्या होगा सर, ये थोड़ा सा आप इस पर विस्तार पूर्वक बताएंगे सर? चहुमुखी बच्चों का चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट एकेडमी की। तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है सर, तो आप इंग्लिश में क्या खास कार्य करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर सरकारी स्कूल के बच्चे जो रहते हैं उनकी अंग्रेजी में समस्या रहती है, अंग्रेजी वीक रहती है, तो आप ऐसे क्या प्रयोग करेंगे या क्या आप विधियां अपनाएंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके सर? तो रीडिंग पे फोकस रहेगा, राइटिंग रीडिंग, क्योंकि बच्चों की रीडिंग जरूरी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश में राइटिंग होनी चाहिए, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव करेंगे। हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, इस वक्त भी फोन पे लगे हुए हैं, बहुत ही कर्मठ साथी हैं सुधीर जी। और अभी लास्ट ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई है जो विभाग द्वारा, उसमें स्थानांतरित होकर लाडवा से आए हैं और इस वक्त यहाँ पर रसायन विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सुधीर जी कि आप यहाँ पर साइंस के बच्चों के लिए क्या विशेष विधियाँ अपनाएंगे ताकि हमारे बच्चे साइंस में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर सके? बताइए। To improve chemistry level of students, I try my best by involving practical work and project work and regular basis test. Without test, nobody takes serious studies. My main focus is on every week test.